हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है फ़ातिमा नवाज़ और मेरा विषय है खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी, यानी कि हैप्पी मैरिड लाइफ। खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। जो प्यार, जो सम्मान, जो तालमेल एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए चाहिए, वो आजकल बहुत कम पति पत्नियों में देखने को मिलता है। क्या कभी आपने गौर किया ऐसा क्यों? मेरे ख़्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह केवल एक है, और वो है ये कि हम अपनी परंपराओं और अपने धार्मिक ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि कुछ परंपराएं ऐसी थीं कि जिन्हें भूल जाने में ही बेहतराई थी, वो हम भूल गए। पर ऐसा नहीं था कि सारी परंपराओं को भूल जाना ही बेहतर था। हमारा भारत, जिसे एक धर्म प्रधान देश बोला जाता है, वहाँ के निवासी हम भारतीय लोग मॉडर्निटी या आधुनिकता के चक्कर में अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करने में तुले हैं। मॉडर्निटी या आधुनिकता वो शब्द है जो कहीं ना कहीं हमें अपनी परंपराओं से, अपने धार्मिक ग्रंथों से अलग कर रहा है। वो परंपराएं जो हमें सिखाती हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रहना कैसे है, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करना है, और जो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुरान की बात करूं तो उसमें साफ साफ लिखा गया है पति पत्नी के बारे में कि हुन्ना लिबासुल लकुम वन तुम लिबासुल लहुन्ना। इस आयत में पति पत्नी को एक दूसरे का लिबास बताया गया है। वो लिबास जो हमारी हिफाजत करता है, वो लिबास जो हमारी हर बुराई को छिपा देता है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आज ऐसा है कि कोई पति या पत्नी एक दूसरे की बुराइयों को छिपा लें? ऐसा है ही नहीं। महफिलों में नुमाइश की जाती है, तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर लें कि अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल होगी। अब आते हैं बाइबल में। बाइबल में बोला गया है, ऑलवेज बी हम्बल एंड जेंटल, बी पेशेंट, बियरिंग विद वन अनदर इन लव। एक दूसरे को प्यार में सहने के लिए बोला गया है, विनम्र रहने के लिए बोला गया है, शांत रहने के लिए बोला गया है। क्या आज ऐसा है? पति पत्नी को एक मुद्दा चाहिए, एक लफ्ज़ चाहिए एक दूसरे से अलग होने का, सहना तो दूर की बात है। तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर लें कि अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल होगी या खुशगवार होगी? अगर मैं मनुस्मृति की बात करूं तो उसमें बोला गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अब इससे उल्टा कर दें, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ तो राक्षस ही निवास करेंगे। और उन राक्षसों के रहते हुए हम कैसे उम्मीद कर लें कि खुशहाली होगी? वहाँ तो कलेश ही होना है। जहाँ नारियों का अपमान, वहाँ कलेश ही होगा। अगर मैं बात करूं सिख धर्म की, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला था, स्त्री दामू ने ही फटकारना, अर्थात पत्नी को ना तो बद्दुआ देनी है ना गाली देनी है। आज ऐसा होता है। हमारे भारत में 20% पत्नियों को छोड़कर 80% पत्नियों को गालियां और बद्दुआएं सुननी पड़ती हैं। तो क्या ऐसे हो जाएगा कि अज़दवाजी ज़िंदगियां खुशगवार और खुशहाल हो जाएं? ऐसा हो ही नहीं सकता। अज़दवाजी ज़िंदगियों को खुशगवार करने के लिए केवल एक उपाय है, वो है ये कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों से एक बार फिर से जुड़ें, उन्हें पढ़ें, ताकि हमें समझ में आए कि हमें एक दूसरे के साथ रहना कैसे है। तो ये अज़दवाजी ज़िंदगियाँ खुशहाल तभी होंगी जब हम एक बार फिर अपने धार्मिक ग्रंथों, अपनी परंपराओं की ओर लौटेंगे। इसके अलावा इसका कोई भी उपाय नहीं। धन्यवाद।